इस वक्त जो है मैं पंजाब पुलिस के बाहर मौजूद हूँ, जो कि पूरे पंजाब में ही इसकी ब्रांचेस जो फैली हुई हैं और जो मैनेजमेंट की तरफ से जो है एक अजीब रवैया किया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ जो तलबा हैं वो एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। एक तो जो लड़कियां हैं वो वैसे ही इतने मुश्किल हालात में घरों से निकल कर यहाँ का रुख करती हैं और उसके बाद तालीम हासिल करती हैं, लेकिन जिस जगह पर तालीम हासिल करने के लिए आएँ वहाँ पर ही अगर उनको हिफाजत उनकी ना हो सके और वो तालीम हासिल ना कर सकें तो ये एक सवालिया निशान है। और ऐसे इदारे, ऐसे निजी इदारे जिनको कोई लगाम डालने वाला ना हो, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस वक्त सड़कों पर अपनी क्लासेस छोड़कर, या आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि एक हर यहाँ पर जो इस वक्त लड़कियाँ हैं अपने कलम छोड़कर, क्लासेस छोड़कर इस वक्त मौजूद हैं, तो सिर्फ ये कह रही हैं कि वी वांट जस्टिस के नारे जो हैं वो बुलंद कर रही हैं। इनसे पूछते बताइएगा बेसिक मुतालबा है क्या आपका? हमें जस्टिस चाहिए। हमारी एक बहन के साथ रेप हुआ है, उसको बेसमेंट में लेके जाके रेप उसका किया गया है। और दूसरी बात ये, अंदर एसएचओ बैठ के प्रिंसिपल के साथ गुफ्तगू करे, किस चीज़ की गुफ्तगू कर रहे हैं? हमें इंसाफ दिलवाए यहाँ पे। वो उन्होंने उनको भी पैसे खिलाए, रिश्वत ली है सबने यहाँ सारे रिश्वत खो रहे हैं। अच्छा आप बताएं, वैसे अमूमन ये तो वाक़या हुआ है लेकिन ये सामने आ गया, तो क्या हो सकता है ऐसे वाक़या पहले भी रोनुमा होते रहे हों, पता ना चला हो? जी बहुत बार होते होंगे। पूरे फीमेल कॉलेजेस में मेल का काम किया है, और अगर है तो बाहर खड़े हो, अंदर क्या करते हैं? हर फ्लोर पे, हर क्लास के बाहर गार्ड का क्या काम है? फीमेल वॉशरूम्स के बाहर गार्ड्स का क्या काम है? हमारी कोई प्राइवेसी होती है? लड़कियों की अपनी 1000 चीज़ें होती हैं। बाहर वॉशरूम के गार्ड्स क्या करते हैं? आपस में लड़कियों को देख के आपस में इशारे क्यों करते हैं? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? जी बिल्कुल, ये एक अहम जानिब नुक्ता उठाया गया है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सतह पर देखें, जो सरकारी सतह पर जो लड़कियों के अगर स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो भी जो हैं ख़वातीन हैं। इसके अलावा वहाँ पर अगर आया कर को रखा जा रहा है तो वो ख़वातीन है। इसी तरीके से तमाम स्टाफ जो है वो ख़वातीन का है। लेकिन यहाँ निजी इदारों में कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर यहाँ पर जो स्टाफ है वो मर्दों का है, जेंट्स हैं। और इस हालात में, नामसाद हालात में, फिर जो इस तरह के इनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। आप क्या कहेंगी, क्या मजीद क्या कह रही हैं? जिस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है ना, वो भी इनके साथ मिला हुआ है। इनकी पार्टनरशिप है आपस में। और दूसरी बात, यहाँ पे एक लड़की की कमीज फाड़ी गई अभी। और तीसरी बात ये, किसने फाड़ी हो? प्रिंसिपल है। उन्होंने मुझे धक्के दिए, उन्होंने मुझे बोला कि आए आपको सस्पेंड करती हूँ, मुझे खींच के लेके गई है। दरवाजा, हमने दरवाजा खोले, उन्होंने मुझे दरवाजे मारे हैं। प्रिंसिपल का नाम सादिया है। हमारे मोबाइल तोड़े जा रहे हैं, हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे घरों में कॉल्स की जा रही हैं। इसके अलावा कोई मैनेजमेंट यहाँ पर आप देख, यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, किसी को नहीं मिलाया जा रहा है, सारे आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पर बच्चों को लॉक किया हुआ है, यहाँ से नजर आ सकता है वो बच्चे लॉक हुए हैं अंदर। हम लोग अंदर जाते हैं, वो लोग कहते हैं हम लोग नहीं निकालेंगे बच्चों को बाहर। वो गार्ड कहाँ है? हमारी मैम ने कहा था कि ऑन कॉलेज में किधर है ऑन, हाँ बाहर निकाले ना। हम उससे पूछते हैं घटिया हरकत करने का क्या था? कौन से बच्चे बंद हैं अंदर? अंदर वो बच्चे नजर आ रहे हैं, खिड़कियों से नजर आ रहे हैं, उनको बंद किया। जी बिल्कुल, मेरे अकम में आप देख सकते हैं मियां आमिर महमूद साहब, जो कि ज़िला नाज़िम भी रहे हैं, और उन्हीं की यूसीपी है और उन्हीं की ये ब्रांचेज़ हैं पंजाब कॉलेजेस की, वो फैली हुई हैं शाखें। और यहाँ पर जो ज़ेर तालीम तलबा हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ शहर लाहौर में ये पहला एहतजाज होगा, बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां जो हैं वो अपने हकूक़ लेने के लिए इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। पुलिस ने भी इजाफी नफरी भी तैनात कर दी है। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो बजाय इसके कि इनका साथ दे, उन्होंने भी ज़दोकोब शुरू कर दिया है। जुल्म सितम इनके ऊपर किए जा रहे हैं। और अभी एक लड़की का जो है ज़ख्मी हो गई है। और इसी दौरान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद ख़वातीन की मौजूद है, लड़कियाँ हैं, कम उम्र लड़कियां हैं, और इस वक्त अपने एहतजाज कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाए। इस तरफ करिए। एवर केयर हॉस्पिटल था, हमने उनके फ्रेंड से भी कांटेक्ट किया, जो उसकी लड़की जिसके साथ ये हादसा हुआ है उनकी फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट भी किया गया। वो इस वक्त डर के बैठे हुए हैं, वो उसमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स पे इस कदर जो प्रेशराइजेशन है, उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना। जिसके साथ ये वक़ुआ हुआ है यार, तो वो कहाँ है? फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल में जी, वो मर चुकी है, डेथ हो गई है, उसकी डेथ हो चुकी है। कब? रात को। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कह दिया गया कि उसकी डेथ हो गई है। अगर ये लोग कहते हैं कि ये बात झूठी है तो ये जवाब दें कि कहाँ पे गार्ड, वो उसकी ड्यूटी क्यों चेंज की, कहाँ गायब हो गए वो? और फुटेज मैंने वीडियो देखी, अब जो लड़की की दोस्त थी उसने वीडियो। वाकया किस दिन का है? ये वाकया 9 अक्टूबर का है। 9 अक्टूबर का है। वीडियो देखी, लड़की को स्ट्रेचर पर ले
जा रहे थे और हम लोग को पता भी नहीं लगने दिया किसी ने। 2 दिन बाद सब बच्चों को पता लगा है, उसके बाद इन्होंने हम लोगों को फोर्स किया कि हम भी बात आगे ना फैलाएं। सीआरस को हायर किया गया है कि हम लोगों को स्लैप करें अगर हम लोग प्रोटेस्ट की बात करें। ये आप बताइएगा क्या कहेंगे? अक्टूबर की बात है और ये बात 13 अक्टूबर को पता लग रही है। इन्होंने फुटेज डिलीट करवा दी है कि पता ना लगे गार्ड को क्यों डलाया। ये इतने सारे प्रूफ नजर नहीं आ रहे, ये कहाँ से लग रहा है कि ये झूठी बात है। अच्छा, ये तो वाकया जैसे अभी मैंने एक और सवाल किया कि इस तरह के अलावा जो यहाँ पे क्या हरासमेंट के वाकया पेश आते हैं, तो किस हद तक मुश्किलात थी? बच्चियाँ वॉशरूम में होती हैं तो गार्ड अंदर आते हैं साबुन रखने के लिए या हाथ धोने के लिए, वॉशरूम के बाहर खड़े रहते हैं। और एक हफ्ता हुआ है गार्ड अब नहीं होते, अब हम आया जी बैठी होती हैं। और एक हफ्ते और नीचे एक फोटो बहुत वायरल हुई है, हमारी बेसमेंट में पीछे कैमरा लगा हुआ था बच्चों के पीछे। आज मैंने पिक लिया, नीचे कोई कैमरा नहीं लगा। टीचर्स कह रहे हैं फोटो मत लो, और जो ऊपर टीचर्स हैं वो जो बच्चे नहीं आए उनको कह रही हैं कि लड़कियां नीचे इसलिए हैं क्योंकि नीचे लड़के आए हुए हैं, इस तरह की जी। और जब मैं आई हूँ प्रिंसिपल ने आते साथ पहले मेरा बैग पकड़ा, मेरा हेलमेट पकड़ा, मेरा फ़ोन मेरे बैग में था। मैं घर वालों को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपने ऑफिस में बंद कर दिया है। और अब मुझे मिला जब सारे अंदर गए हैं और ये इस तरह बच्चों का मुंह बंद करवा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं, लड़कियों एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। सवालिया निशान ये है कि हुकूमत जो है वो आखिर कोई मैकेनिज़्म इस तरह का नहीं बनाया गया कि जो ज़ेर तालीम लड़कियां हैं उनको कोई हरासमेंट के जो वाक़यात हैं वो पेश ना आ सकें। इस हद तक का बुरा वाक़यात पेश आए कि यहाँ पर इस वक्त मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ एक बाहर अपने हकूक़ लेने के लिए मौजूद हैं। और उस हुकूमत में कि जिसकी वज़ीर आला ख़ुद एक जो हैं वो सिनफ़ नाजुक हैं, खातून हैं, उनको भी चाहिए कि इनके मामलात जो हैं वो तय किए जाएँ और इनको जो है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। और इसी के अलावा जिस तरह वज़ीर तालीम जो हैं उनको फ़ौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए कि इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। और मुतालबा क्या है कि सिर्फ कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे कि उनको जॉब चाहिए या उनको पैसे चाहिए, सिर्फ मुतालबा इस वक्त किया जा रहा है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और वो भी किस वक्त कि जब वो तालीम हासिल कर रही हैं तो वहाँ पर जो स्टाफ है उसको ख़वातीन का स्टाफ होना चाहिए। ये जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी है, हायर एजुकेशन कमीशन है, इसके अलावा जो वज़ीर तालीम है उनको चाहिए है कि इनके मुतालबात जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। और जो ज़ेर तालीम जितनी भी इस वक्त तालिबात हैं उनको जो इस वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, ये तालिबात इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने स्टेप लिया है और सड़कों पर मौजूद है। इस तरह के हज़ार वाक़यात जो है निजी कॉलेज़ में, निजी अकेडमीज़ में, निजी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं। हुकूमत को चाहिए कि मैकेनिज़्म बनाए ताकि इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। लाल को इजाज़त दें। अल्लाह।